बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं मुझे मेरे YouTube चैनल पर और मैं मुज़म्मिल अवानो। सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में मखसूस नशस्तों की नजर सानी दरखास्तों पर आईनी बेंच इस केस की समाअत कर रहा था। 11 रुकनी आईनी बेंच की तश्कील 9 के ऊपर वकील हामिद खान ने एतराज़ आयद किया। उस एतराज़ को मद्देनजर रखते हुए आईनी बेंच के एक फाजिल जज जस्टिस सलाउद्दीन पेनवर ने खुद को बेंच से अलग कर लिया और जैसे ये बेंच टूटा तो जस्टिस अमीनुद्दीन खान जो आईनी बेंच के सरबराह हैं उन्होंने 10 रुकनी आईनी बेंच तश्कील दे दिया। अब वो जो 10 जजेस हैं वही इस केस की समाअत कर रहे हैं। इसका फैसला क्या आएगा? 6-4 के तनासुब से आएगा। इसका फैसला कितना तारीखी होगा, इस हवाले से बात करूंगा। डिटेल्स मैं आपके सामने रखूंगा। जो आईनी बेंच है उसकी तश्कील 9 के ऊपर एतराज़ आयद किया गया और वकील हामिद खान ने कहा कि इससे पहले जो सुप्रीम कोर्ट का 13 रुकनी फुल कोर्ट था, जब 26वीं आईनी तरमीम से पहले 12 जुलाई को जो फैसला दिया गया 8 अक्सरियती जजेस की जानिब से, हामिद खान साहब जो वकील हैं उन्होंने एतराज़ आयद किया कि वो जो 8 जजेस का फैसला है उसको मद्देनजर रखते हुए वही जजेस नजर सानी की दरखास्तें सुन सकते हैं जिन्होंने इस हवाले से फैसला जारी किया। अच्छा, एक तरफ तो तहरीक इंसाफ ये मौक़िफ़ दे रही है, दूसरी तरफ तहरीक इंसाफ ने ही ये मौक़िफ़ दिया था कि आईनी बेंच जो है उसकी बजाय सुप्रीम कोर्ट का फुल कोर्ट इस नजर सानी की दरखास्तों पर समाअत करें। एक तरफ तो तहरीक इंसाफ ये बात कहती है कि ये जजेस जो 26वीं आईनी तरमीम के तहत इस कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच में रिव्यू पिटिशंस के ऊपर समाअत कर रहे हैं, इसकी नजर सानी दरखास्तों के ऊपर ये जो बेंच बना ये केस नहीं सुन सकता। ये तहरीक इंसाफ का एतराज़ है। और दूसरी तरफ तहरीक इंसाफ यही बात कहती है कि जी सुप्रीम कोर्ट का फुल कोर्ट जो है इस केस की समाअत करे, इसकी हेयरिंग करे। अब इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी और मुस्लिम लीग नून की जो नजर सानी दरखास्तें हैं ये तब मुस्तरद हुई जब सुप्रीम कोर्ट का 11 रुकनी आईनी बेंच मखसूस नशस्तों की नजर सानी दरखास्तों पर समाअत कर रहा था। 13 रुकनी आईनी बेंच में 2 जजेस जस्टिस अकील अब्बासी और जस्टिस आयशा मलिक दोनों ने अपना फैसला दिया, दोनों की राय आ गई, दोनों ने खुद को बेंच से अलग कर लिया। अब जस्टिस सलाउद्दीन पेनवर साहब जो हैं उन्होंने आज खुद को इस बेंच से अलग कर लिया और उन्होंने खुद को इस बेंच से अलग करके ये भी कह दिया कि जी मैं अपना शॉर्ट ऑर्डर अपनी राय देना चाह रहा हूं। और उसके बाद फिर 10 रुकनी आईनी बेंच बन गया। वो लोग जो बड़ी बगलें बजा रहे थे कि देखो जी बेंच टूट गया, देखो जी बेंच जो है वो तकसीम हो गया, देखो जी अब जो नजर सानी दरखास्तें हैं उसमें फैसला तहरीक इंसाफ के और सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल के हक में आ जाएगा, उनको एक बार फिर मुँह की खाना पड़ी। और वो जो अदालत को ये डिक्टेट करने की कोशिश कर रहे हैं कि जी पहले उस बेंच ने फैसला दिया था तो पहले उस बेंच का फैसला माना जाए और उस बेंच ने ये कहा था, तो सर ये जो ड्रामेबाजियां हैं, ये रंगबाजियां, ये अदालत के जजेस के सामने नहीं चल सकती। सॉरी टू से विद अ वेरी ड्यू रिस्पेक्ट, अगर कोई ये समझता है कि वो डिलेइंग टैक्टिक्स से, ताखीरी हरबों से, इस तरह के ओछत कंडों से अदालत को मैनिपुलेट कर लेगा, अदालत के जजेस को डिवाइड कर लेगा, अदालत के जजेस में डिसइंफॉर्मेशन फैला देगा, तो सर ये नहीं होने लगा। आइन कहता है कि मखसूस नशस्तें उसको मिलेंगी जिसने पॉलिटिकल पार्टी के तौर पर इलेक्शन कॉन्टेस्ट किया। आइन ये कहता है कि पॉलिटिकल पार्टी जिसने इलेक्शन कॉन्टेस्ट किया उसकी सीट्स के तनासुब से उसको रिजर्व सीट्स मिलेंगी। आइन ये कहता है कि जो आज़ाद जीतकर किसी पॉलिटिकल पार्टी का हिस्सा बने हैं, जो आज़ाद के तौर पर किसी पॉलिटिकल पार्टी में गए हैं, उनकी सीट्स को काउंट करके रिजर्व सीट्स बनेंगी ना। आइन ये कहता है कि पॉलिटिकल पार्टी होना लाजमी है। आइन ये नहीं कहता कि आज़ाद लड़ो और आज़ाद लड़ने के बाद कहो कि जी हम सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल में चले गए और फिर ये अदालत के सामने इल्तिजा करो, ये दरखास्तें लेकर जाओ कि जी सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल को रिजर्व सीट्स दे दें। ना तो सर सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल कोई पॉलिटिकल पार्टी थी इलेक्शन 2024 के अंदर और ना ही तहरीक इंसाफ कोई पॉलिटिकल पार्टी थी इलेक्शन 2024 के अंदर। जो पाकिस्तान के अंदर जनरल इलेक्शंस हुए 2024 के, उसके ऑफिशियल रिकॉर्ड के मुताबिक आज तक तहरीक इंसाफ, इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान के ऑफिशियल रिकॉर्ड के मुताबिक आज तक तहरीक इंसाफ कोई पॉलिटिकल पार्टी नहीं है। इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान के ऑफिशियल वेबसाइट के ऊपर जाकर देख लें, तहरीक इंसाफ का बतौर पॉलिटिकल पार्टी कोई नाम नहीं है, कोई वजूद नहीं है। और जो लोग ये बात कर रहे हैं कि ये नशस्तें तहरीक इंसाफ को दे दो, भाई किस जाती हैसियत में दें और किस आईनी और कानूनी हैसियत के तहत तहरीक इंसाफ को ये नशस्तें मिलें?
मैं आ रहा हूँ उस समात के ऊपर जो अदालत में हुआ, जो वकील हामिद खान साहब ने अदालत के सामने जो शोर शराबा किया और फिर अदालत के जजेस ने उनको खामोश करवाया, और जो अदालती अहवाल है वो मैं आपके सामने रखूँगा। माइट भी पॉसिबल ये व्लॉग जो आज मैं कर रहा हूँ इसमें आज कोई अदालत कोई एक्सपेक्टेड शॉर्ट ऑर्डर दे दे, कोई मुख्तसर जो है वो शॉर्ट ऑर्डर जारी कर दे, और वो शॉर्ट ऑर्डर ही तहरीक इंसाफ और सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल पर बिजलियां बनकर गिरे, और ऐसी बिजली गिरे कि तहरीक इंसाफ जो है उसके चेहरे की माइयाँ उठ जाएं। हो भी सकता है वैसे सर, ये भी बात हो सकती है। तो जो अदालत है ना, उसने आइन और कानून को सामने रख के फैसला करना है। आपको याद होगा कि जब पीटीआई के इलेक्शन सिंबल के वाले से, पीटीआई का जो इंतखाबी निशान था बल्ला, उसके वाले से जब इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान के सामने केस किया तो उस वक्त इलेक्शन कमीशन ने मेरिट पर फैसला दिया। फिर जब ये सुप्रीम कोर्ट गए तो उस वक्त चीफ जस्टिस थे जस्टिस काजी फाइज ईसा, उनकी सरबराही में 3 रुकनी बेंच ने इलेक्शन सिंबल के वाले से पीटीआई का जो इंतखाबी निशान था उसके वाले से दरख्वास्त पर समाअत की, और उन्होंने मेरिट पर फैसला दिया कि तहरीक इंसाफ ने अपनी जमात में इंट्रा पार्टी इंतखाबात नहीं करवाए, और तहरीक इंसाफ जो है वो बतौर पॉलिटिकल पार्टी इलेक्शन 2024 में हिस्सा नहीं ले सकती। उस वक्त 3 रुकनी बेंच का फैसला था। उस वक्त चीफ जस्टिस थे जस्टिस काजी फाइज ईसा, जस्टिस मुसर्रत अली और जस्टिस मोहम्मद अली मजहर। आज भी जजेस ये सवाल कर रहे हैं कि क्या तहरीक इंसाफ इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान के ऑफिशियल रिकॉर्ड के मुताबिक कोई पॉलिटिकल पार्टी है? जे हैगी है तो सर दसो, जे नहीं हैगी तो फिर रोला ना पाओ, बस इतनी सी बात है। और जो सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल है, जो लोग ये बात कर रहे हैं कि जी सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल को रिजर्व सीट्स मिलनी चाहिए, भाई किस जाती हैसियत के तहत? सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल के जो सरबराह हैं साहिबजादा हामिद रजा, वो तो खुद अपनी जमात के टिकट पर इलेक्शन नहीं कॉन्टेस्ट कर रहे थे, उन्होंने अपनी जमात के सिंबल पर इलेक्शन कॉन्टेस्ट नहीं किया, वो तो खुद तहरीक इंसाफ के हमायत याफ्ता आज़ाद उम्मीदवार थे। तो सर केस यहीं पे ख़त्म हो जाता है। हाँ, इस केस का फैसला 2 लिहाज से बड़ा तारीखी होगा। एक, ये 6-4 के तनासुब से आ सकता है फैसला, क्योंकि 10 रुकनी बेंच है, तो 10 रुकनी बेंच में से जो मैं समझता हूँ, और मैं जजेस के नाम नहीं ले रहा, मुझे जजेस की राय से इख्तलाफ हो सकता है, जजेस की राय से मैं जो है वो इख्तलाफ कर सकता हूँ आइन और कानून के तहत। केस के मेरिट्स को, डी मेरिट्स को पढ़ने के बाद मैं जजेस की राय से तब इख्तलाफ करूँगा जब मैं कानूनी नुक्तों को सामने रखूँगा, और जजेस की बात जो है उसकी हमायत भी तब करूंगा जब मैं कानूनी निकात को सामने रखकर जो है वो फैसले को स्टडी करके पढ़ के जो है वो फिर मैं आपके सामने व्लॉग करूंगा। फिर मैं बहुत सी चीज़ें आपसे डिटेल से डिस्कस कर सकता हूं, लेकिन एक लिहाज से तो ये मैंने आपको बता दिया कि 6-4 के तनासुब से ये फैसला बड़ा तारीखी होगा। और मुझे नहीं लगता, जो मैं कानून का तालिब इल्म तो नहीं, क्योंकि मैं तो एक जर्नलिज्म का मास कम्युनिकेशन का स्टूडेंट था और मैंने अपनी डिग्री कंप्लीट की, उसके बाद फिर मैंने ये स्टार्ट किया ऑफिशियल यूट्यूब चैनल, और काफ़ी देर हो गई मुझे, और मेरा जो एक्सपीरियंस है वो बतौर इन्वेस्टिगेटिव जर्नलिस्ट है। तो मैं ये समझता हूँ, जितना मैं इस केस को ब्रीफली स्टडी कर चुका हूँ 12 जुलाई के फैसले को, और अब तक जो बहुत से जो है इस केस के अंदर जो लीगल पॉइंट्स उठाए गए, कानूनी निकात उठाए गए, मैं ये समझता हूँ कि ये नशिस्तें किसी तौर भी तहरीक इंसाफ तो क्या सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल को भी नहीं मिलेंगी। और दूसरे लिहाज से अगर दूसरे एंगल से इस केस को देखें तो ये फैसला इस लिहाज से बड़ा तारीखी होगा कि इस फैसले के अंदर जजेस 12 जुलाई 2024 का जो जजमेंट है, जो 8 अक्सरियती जजेस का जजमेंट है, उसके ऊपर भी सवाल उठा सकते हैं कि वो नशिस्तें जो तहरीक इंसाफ को दी गई वो किस हैसियत में दी गई, क्योंकि तहरीक इंसाफ कोई पॉलिटिकल पार्टी नहीं थी। जजेस ने अपने फैसले में लिखा 8 अक्सरियती जजेस, जिसमें जस्टिस मंसूर अली शाह जो हैं वो सीनियर प्यूने जज के तौर पर उन 8 जजेस में बहुत वैल्यू रखते हैं। जिन 8 जजेस ने वो फैसला दिया तो उसमें यह भी पॉइंट उठाया जाएगा कि वो जो नशिस्तें देने का 8 अक्सरियती जजेस का फैसला है वो किस लिहाज से गलत है, ये भी लिखा जाएगा। फिर यह भी बताया जाएगा कि उसमें क्या कानूनी सिकम है, उसमें क्या पेचीदगी हैं, उसमें क्या गलतियां हैं, उसमें क्या एरर्स हैं। ये सारी चीज़ें जो हैं डिटेल से डिस्कस की जाएंगी। सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में जो इस केस की समाअत हुई है सर, वो बड़ी इंपॉर्टेंट हेयरिंग है, और जो इम्पॉर्टेंट हेयरिंग है मखसूस नशस्तों की केस की समाअत करने वाला जो 11 रुकनी आइनी बेंच है वो टूट गया। जस्टिस सलाउद्दीन पेनवर ने मखसूस नशस्तों के केस के बेंच से अलहदगी इख्तियार कर ली।
केस की आज होने वाली समाअत में जस्टिस अमीनुद्दीन की सरबराही में 10 रुकनी बेंच जो है वो इस केस की समाअत कर रहा है। जस्टिस सलाउद्दीन तनवर ने रिमार्क्स दिए कि आपसे मेरा 2010 का ताल्लुक है। फैसल सदीकी और सलमान अकरम राजा जैसे वकला ने जजेस पर एतमाद का इजहार किया, लेकिन जिस अंदाज से इतराज़ किया गया इससे अदालत के वक़ार पर सवाल उठा, लिहाजा इदारे की साख के तहफ़्फ़ुज़ के लिए बेंच से अलग हो रहा हूँ। फिर अदालत में मौजूद एडवोकेट हामिद खान ने जस्टिस सलाउद्दीन तनवर के फैसले को काबिल सताइश करार दिया। ताहम जस्टिस अमीनुद्दीन ने कहा कि यह सताइश का मामला नहीं, ये सब आपके कॉन्डक्ट की वजह से हुआ है। जस्टिस जमाल ने कहा कि आपका तर्ज अमल इस रद्द अमल की बुनियाद है। हमने आपका लिहाज करते हुए आपको सुना, हालांकि एक ही पार्टी से 2 वकील दलाइल के हकदार नहीं होते, फिर भी आपको बोलने का मौका दिया। वो वकील हामिद खान साहब को कह रहे हैं। हामिद खान ने मौक़िफ़ इख्तियार किया कि वो इस केस में नजर सानी की बुनियाद पर दलाइल देने का हक रखते हैं। ताहम जस्टिस जमाल मंदोखेल ने कहा कि आप केस में दलाइल देने के हकदार नहीं थे। दौरान समाअत जस्टिस सलाउद्दीन तनवर ने कहा कि आपके दलाइल से मैं ज़ाती तौर पर रंजीदा हुआ, हामिद खान साहब के दलाइल से, लेकिन यहाँ मेरी ज़ात का मामला नहीं। जजेस पर जानिबदारी का इल्ज़ाम लगाया गया जिससे तकलीफ हुई। आवाम में यह तासुर जाना कि जज जानिबदार है, दुरुस्त नहीं। अब ये जो जजेस के कॉन्डक्ट के ऊपर सवाल उठा रहे हैं ना लोग, ये बहुत अच्छा होता है कि उस वक्त जस्टिस उमर अता बंदियाल, जस्टिस आसफ सईद कोसा, जस्टिस क्या नाम है उनका, वो डॉन साहब जो थे, क्या नाम था उनका, वो जो लाहौर हाई कोर्ट के भी चीफ जस्टिस ने, जस्टिस मियां साकिब निसार, जस्टिस एजाजुल हसन, इस तरह के जजेस के कॉन्डक्ट के ऊपर सवालात उठाते तो बहुत अच्छा होता कि वो माजी में उन जजेस के रवैये को भी देखते। वो है ना शेर, याद माजी अजाब है यारब, छीन ले मुझसे हाफजा मेरा। और वो माजी भूल गए लोग, जो माजी में वो जजेस जो पॉलिटिकल जजेस थे, जो अदालत को पॉलिटिकल कर रहे थे। आपको याद होगा कि भी हाल ही में एक फैसला आया, और वो ये कि जो जुडिशल कमीशन का इजलास था उसमें ये फैसला हुआ कि सुप्रीम कोर्ट के आइनी बेंच की मुद्दत में 30 नवंबर तक तोसी हो गई है, और जो कॉन्स्टिट्यूशनल बेंचेस हाई कोर्ट के अंदर हैं, जो आइनी बेंचेस हाई कोर्ट के अंदर हैं, उसमें 6 माह तक तोसी कर दी गई है। तो जस्टिस मंसूर अली शाह जो है उन्होंने खत लिखा सेक्रेटरी जुडिशल कमीशन को। वो खत अरसाल हुआ और उन्होंने कहा कि 26वीं आईनी तरमीम का मामला दिया के सामने आना चाहिए, ये इस पर बड़ी गहरी तशवीश है, ये है वो है। उन्होंने कहा कि जी ये जो 26वीं आईनी तरमीम है इसके ऊपर बहुत से जजेस के तहफ़्फ़ुज़ात हैं। तो उसके बाद आज जस्टिस सलाउद्दीन तनवर जो हैं वो बेंच से लैदा हो गए। अब वो लोग जो बगलें बजा रहे हैं कि देखो बड़ी ताकत है उन लोगों की, 8 जजेस की जिनका फैसला है, आज भी वो फैसला नहीं कर पा रहा आईनी बेंच। तो सर आईनी बेंच का जो फैसला आएगा ना वो बड़ा तारीखी होगा। और फिर मैं आपको बता दूं कि वो लोग रोएंगे आंसुओं के साथ जो आज दांत निकाल रहे हैं, कहके लगा रहे हैं सिर्फ इसलिए कि एक जज जो है वो बेंच से लैदा हो गया। वो बड़ा गैरतमंद था तहरीक इंसाफ के बकौल, और बाकी जजेस जो हैं वो गैरतमंद नहीं हैं इनके बकौल, क्योंकि जो इनके हक में फैसला थे, जो ये कहें कि जी इमरान खान वज़ारत उज़्मा की कुर्सी पर बैठे, उसके मनसब पर बैठे, उसके सर पर पगड़ी डाली जाए, उसको वज़ारत उज़्मा की चेयर पर बिठाया जाए, उसको 20-25 साल के लिए वज़ीर आज़म बनाया जाए, और फिर वो आर्मी चीफ फील्ड मार्शल जनरल आसिम मुनीर साहब का दीवाना हो जाए, उसके बाद वो इस अदलिया का दीवाना हो जाए। तो सर जब इमरान खान साहब को वज़ीर आज़म बना दिया जाए तो सब ठीक है, जब वो वज़ीर आज़म नहीं है तो सब कुछ गलत है। ये अदालती सिस्टम भी उनके बकौल करप्ट है। तो सर इनको नानी चेते याद आ जाएगी, इनको लग पता जाएगा ये मखसूस नशिस्तों का जो फैसला है वो बड़ा तारीखी होगा। मेरा एक कमेंट्स में ज़रूर इज़हार कीजिएगा। इंशाल्लाह एक नए सेगमेंट के साथ फिर मुलाकात होगी। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। आल आने के बाद।